दुनिया आसमान को क्रॉस करके कहां पहुंच गई, लोग कितना एआई का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे देश में एमपी एमएलए बनने की कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ये बेहद पिछड़ापन है, और धीरे धीरे ये बात कोई बड़ा आदमी नहीं उठाएगा, ये बात आम जनता को समझनी पड़ेगी कि क्वालिफिकेशन लिखी जानी चाहिए। पर दुख की बात पता है क्या है, लिखने के लिए बिल लाना पड़ेगा, और बिल लाने वाले लोग कौन हैं? खुद यही लोग हैं। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कौन मारे? तो यहां जाके गड़बड़ है। इन लोगों के लिए भी कोई ना कोई इस तरह का बेसिक होना चाहिए क्राइटेरिया कि भाई इतना पढ़ा लिखा तो हो। और जब चपरासी लगाने हैं तो ग्रुप डी का पेपर लेते हैं, उसमें मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है। झाड़ू लगाने वाले को रीजनिंग की क्या जरूरत है? उसको जिसको सफाई करनी है उसको मैथ्स आना चाहिए, इंग्लिश की वोकैब आनी चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, करंट अफेयर्स आना चाहिए। उस चपरासी को सब कुछ आना चाहिए जिसको सिर्फ 2 कमरों में झाड़ू लगानी है, 4 कमरों में। और जिन्होंने देश चलाना है, पॉलिसी बनानी है, विदेश नीतियां बनानी है, उनके लिए पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं लिखी। और एक कोई एप्टीट्यूड का टेस्ट इनका भी रख दो। जब चपरासी लगाना है, टीचर लगाना है, क्लर्क लगाना है, पुलिस में लेना है, तो 1000 तरह के टेस्ट देने पड़ते हैं। जिनको सबसे बड़ा जिम्मेदारी जिनको देनी है कि देश चलाना है, उनके लिए कोई टेस्ट नहीं है। और टेस्ट मत रखो, कम से कम एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंपलसरी कर दो। क्योंकि गांव के लिए कंपलसरी कर रहे हो कि गांव में सरपंच जनरल कैटेगरी का है, आदमी है तो 10वीं पास हो, तो सोचो इससे बड़े के लिए क्या ऐसी कंडीशन नहीं रखनी चाहिए? और फिर देश में सबसे बड़े के लिए बिल्कुल रखनी चाहिए। विदेश नीति जिनकी समझ में आए, जिनको पता चले कि पढ़े लिखे को बेरोजगार होना कैसा महसूस होता है, ये पढ़े लिखे होंगे तब तो इन चीजों को फील करेंगे। नौकरी ना निकले तो कैसा लगता है, नौकरियों के पेपर लीक होते हैं तो पढ़े लिखों को कितना दुख होता है। या जब नौकरी पे बिल्कुल ये हो कि लास्ट मोमेंट तक बात पहुंच गई, फिर केस हो गया और 6 महीने तक अता पता ही नहीं लिया। अब जैसे दुख जो फील करता है ना, जिसने अपने आप देख रखी है चीजें, पढ़ लिख के खाली बैठना सबसे बड़ा दुख है किसी भी पढ़े लिखे आदमी के लिए। इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है? ये तो बस ये देखते हैं कि भैया जब इलेक्शन आएंगे तब नौकरियां निकाल देंगे, आनंद फानंद में भर्ती कर लेंगे और उस टाइम पे हमें वोट मिल जाएंगे। 5 साल आपके घर में चूल्हा जला नहीं चला, किसी के पिताजी को कैंसर है, किसी की मां नहीं है घर में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने ना पढ़ाई कर रखी, ना इनको देश की प्रगति से, आर्थिक विकास से कोई लेना ना देना। अपने भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत सारी चीजें बदलना समय के साथ।